हाय फ्रेंड्स, मैं जायद थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम से गया। तो यार आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में, इसके कट ऑफ के बारे में कि आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है इस साल 2024 में। ठीक है, और हम साथ में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यार आप लोग को पता है कि प्राइवेट में ऑब्वियसली 6,000 से ज़्यादा सीट्स है। ठीक, और साथ में यार इसमें डोनेशन देना पड़ता है, तो आपका आराम से इसमें कितना भी रैंक लेके आओ आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि यार ये ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है और साथ ही साथ इसका ज़्यादा वैल्यू होता है। बाकी डिग्री का तो सेम ही वैल्यू होता है, बट एक बात होती है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज से लड़का पढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि यार इसमें एग्ज़ाम निकाल के ही बच्चे जा सकते हैं और इसमें यार आप पैसा दो पहुँच जाओगे। ठीक, और यार एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चा लोग का, यूआर रैंक क्या होता है, कैटेगरी रैंक क्या होता है, और साथ में जॉइंट यूआर क्या होता है, और भी बहुत तरह का कन्फ्यूज़न होता है। तो यार एक चीज़ देख लो कि जो आपका यूआर रैंक होता है, मान लो कि आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपका यूआर रैंक कुछ दिया जाता है, फिर आपको कैटेगरी रैंक कुछ दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपका बीसी कैटेगरी है, तो जो आपका यूआर रैंक होता है ना, वो आपका ओवरऑल जितने भी बच्चे पीसीबी से एग्ज़ाम दिए हैं उनका एक रैंक निकाला जाता है जो कि आपका यूआर रैंक होता है। ठीक है, और पीसीबी के अंदर जितने बीसी वाले बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो आपका कैटेगरी रैंक वहाँ से निकल के आता है। समझो इस चीज़ को, पीसीबी में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनका रैंक निकाला जाएगा तो यूआर रैंक, और पीसीबी के अंदर जो बीसी वाले बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो रैंक निकल के आता है तो वो कैटेगरी रैंक कहलाता है, और वो ईबीसी का अलग हो सकता है, बीसी का अलग हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और जॉइंट की अगर बात करो तो यार ये तो पीसीएमबी के लिए होता है। ठीक है, ओवरऑल कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए, पीसीबी प्लस पीसीएम दोनों कंबाइंड करके जो रैंक निकल के आता है ना वो होता है आपका जॉइंट रैंक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ में आ गया। और दूसरा यार ये बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो 33% रिजर्वेशन है लड़की लोग का वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो यार, किसी भी कॉलेज में अगर 60 सीट है तो उसका 1/3 लड़की को चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि मेरा कॉलेज है ये ANMMCH गया, ठीक है, ये मेरा कॉलेज है, सबको तो पता ही होगा। अब यहाँ पे अगर यूआर सीट की बात करेंगे तो यूआर सीट होता है 16, बट यहाँ पे अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो यहाँ पे आपने अगर अपना सीट मैट्रिक्स देखा हो तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग से सीट दे रखा है जो कि है 8। ठीक है, वही अगर EWS की बात करें तो यार 4 सीट दे रखा है, और वही फीमेल EWS के लिए 2 सीट। ठीक, और अगर SC की बात करें तो SC के लिए 7 सीट है, वही अगर फीमेल SC की बात करें तो 3 सीट हो जाता है। और अगर हम EBC की बात करें, ठीक है, तो EBC में यार आपका 7 सीट है, वही फीमेल के लिए 4 चला जाता है। और अगर हम BC की बात करेंगे तो BC में यार आपका 5 सीट है और आपका 2 सीट लड़के लोग के लिए चला जाता है, और बाकी इन लोग का RCG कैटेगरी होता है वो अलग से होता है, उसमें उनका 2 सीट रिजर्व है ऑलरेडी। तो यार कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि RCG क्या होता है और फीमेल का जो 33% रिजर्वेशन होता है दोनों में क्या फ़र्क होता है। ये RCG ये तो लगता ही है। ठीक है, और मैं आपको एक और यहीं पे एक चीज़ समझा देता हूँ। मान लो कि एक पर्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इस कॉलेज में सिलेक्शन कैसे होता है। मान लो ये एक रो है, ठीक है, इसमें बच्चे बैठेंगे, ठीक है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, मैं 4 रो का लेके आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। इसमें तो समझ लो यार इतना तो लड़की के लिए रिजर्व कर दिया गया, 1/3 ये लड़की लोग के लिए रिजर्व है ऑलरेडी, ये आप समझते हो। उसके बाद अगर हम इस रो की बात करें तो ये रो मैंने बनाया किस लिए वो समझो। ये मान लो यूआर के बच्चे यहाँ पे घुसेंगे, ठीक है, जिनका कोई भी कैटेगरी नहीं है। फिर यहाँ पे ईबीसी वाले बच्चे घुसेंगे जिनका सिर्फ ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी वाले बच्चे ही सिर्फ यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बीसी कैटेगरी की बात करेंगे, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, तो यार जब सीट अलॉट होता है ना, समझ रहे हो, जब सीट अलॉट होता है तो उस समय डेटा ये देखता है कि कौन सा बच्चे का यूआर रैंक कितना बढ़िया है। ठीक है, उसके हिसाब से इसको सीट ये अलॉट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है, फिर ये जब फुल हो जाता है किसी कॉलेज का, ये मान लो कि ये मेरे कॉलेज का है, अगर यहाँ का ये सीट पूरा फुल हो गया, ठीक है, तो यार फिर इस कॉलेज के लिए सीट फुल हो चुका है। अब अगर सीट अलॉट होना होगा तो दूसरे कॉलेज में सीट अलॉट होगा। ठीक है, इस कॉलेज में दोबारा से अब सीट अलॉट नहीं होगा। समझ रहे हो?
अब अगर सीट अलॉट होगा इस कॉलेज में तो कैटेगरी बेसिस पे होगा। मान लो ईबीसी का बच्चा है तो ईबीसी रैंक से उसको सीट अलॉट होगा। जो आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि ईबीसी रैंक देखें या फिर यूआर रैंक देखें, तो एक चीज़ समझो बाबू कि आपका जो यूआर रैंक होता है अगर उससे आपको सीट अलॉट होता है तो आपका वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपका यूआर रैंक से कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आपका कैटेगरी रैंक देखा जाता है, समझ रहे हो। और कैटेगरी रैंक देखने के बाद कैटेगरी रैंक से सीट फुल होता है। अब मान लो कि इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाया, आपका मान लो ईबीसी कैटेगरी था और आपके रैंक से पहले पहले ही पूरा का पूरा सीट फुल हो गया, तो यार फिर आप दूसरे कॉलेज की तरफ जाओगे। ठीक है, इस कॉलेज का आपके कैटेगरी के अंदर सीट फुल हो चुका है। इसलिए यार जिस बच्चों का ज़्यादा रैंक होता है उस बच्चों का सीट मिल ही नहीं पाता है, समझ रहे हो, क्योंकि यार सीट ऑलरेडी फुल हो चुका होता है। आरसीजी के लिए अलग से कैटेगरी है तो लड़की लोग को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, साथ में आरसीजी का भी अलग से रिजर्वेशन मिल रहा होगा, तो लड़की के लिए यह डबल बेनिफिट है, समझ रहे हो। तो यार अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, आपके रैंक के ऊपर कि आपको कितना रैंक आना चाहिए कि आपको आराम से बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट वाला, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे होंगे और हम यहाँ पे सिर्फ यूआर रैंक की बात कर रहे होंगे। मैं कैटेगरी रैंक आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको यूआर रैंक बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी को पिछली बात मेरी समझ नहीं आई हो बाबू तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, बट उसके बारे में मैंने एनिमेशन के थ्रू अपने पुराने वीडियो में समझा रखा है, तो वहाँ से भी जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम रैंक के बारे में, रैंक या फिर कैटेगरी ले लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेल फीमेल पे। ये वाला जो मैं यहाँ पे रैंक बताने वाला हूँ ये मेल फीमेल दोनों के लिए होगा, और यहाँ पे जो मैं रैंक बताने वाला हूँ ये फीमेल के लिए होगा, क्योंकि यार आपको पता है 33% रिजर्वेशन है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हर तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि मेल के लिए कितना होगा और फीमेल के लिए कितना होगा। तो सबसे पहले हम यूआर वाले बच्चों की बात करते हैं। तो यार अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, ठीक, तो यार आपके लिए ये वाला रो चुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रैंक बाबू आना चाहिए यूआर रैंक 650 के अंडर में, और वही अगर आप लड़की हो तो आपको 800 के अंदर अंदर आपका कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर हम अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे आपका यूआर रैंक होना चाहिए इतना 1150। ठीक है, और अगर आप लड़की हो बाबू तो आप इतना रैंक भी लाओगे 1320 तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। और दूसरा बात ये यार कि मैं ये जो रैंक बता रहा हूँ ना ये मॉपअप तक आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, मान लो कि ये एकदम मैक्सिमम अपर लिमिट रैंक है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना, बाकी एकदम मैक्सिमम लिमिट है आपका। मॉपअप तक कितना रैंक होगा तो मॉपअप तक भी आपका इससे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम बीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो बीसी में आपका यूआर रैंक होना चाहिए बाबू 1000 के अंदर अंदर, और साथ में लड़की लोग हो तो आपका 1100 के अंदर अंदर रैंक होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका यूआर रैंक होना चाहिए 1050। ठीक है, और वही अगर लड़की हो तो आपका 1200 के अंदर अंदर सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ठीक, और अगर एससी की बात करो तो यार एससी का आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाता है, तो इसलिए इसका कट ऑफ यहाँ पे भी लो जाने वाला है इस साल भी, तो यार इसके लिए आपको रैंक होना चाहिए। ठीक है, और लड़की लोग के लिए 4000 के अंदर अंदर भी है तो भी आराम से सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। और अगर एसटी की बात करें तो यार एसटी का और भी ज़्यादा कट ऑफ लो जाता है, तो इसमें आपका अगर 4200 के अंदर अंदर रैंक है, ठीक है, लड़का लोग का, तो आराम से उनको 4200 के अंदर अंदर मिल जाएगा। बाकी लड़की लोग के लिए छूट है 4500 के अंदर अंदर। और अगर DQ कोटा की बात करते हैं अपन लोग तो यार DQ कोटा में बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा, बोले तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50,000 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपका DQ कोटा होना चाहिए, ये टोटली किस्मत के ऊपर होता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बाबू कि DQ कोटा वाले बच्चे जितना जल्दी जल्दी फिल होते रहेंगे उतना आपके पास कम चांस रहेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये बेनिफिट है कि DQ कोटा के बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, एकदम रेयर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सीट बहुत ज़्यादा रैंक पे मिल जाती है। तो यहाँ पे यार आप लोग का रैंक 34,000 के अंदर अंदर रहेगा तो आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और यार DQ कोटा में कोई भी लड़की लोग के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना, तो लड़की लोग के लिए भी इतना ही रैंक रहने वाला है। और अगर हम RCG की बात करें तो यार आपका यूआर रैंक होना चाहिए 1000 के अंदर अंदर, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को किसी तरह का डाउट हो, ठीक है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बाबू। और यार व्हाट्सएप पे मैंने सिर्फ काउंसलिंग के लिए बोला था, जिन बच्चों को काउंसलिंग करवाना है वही सिर्फ व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करो, ठीक है ना। 7643867886 ये मेरा नंबर है,
जिस बच्चे को काउंसलिंग करवाना हो वही बच्चे सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और बच्चे को अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे या फिर गुड नाइट। थैंक यू।